ओके, सो मतलब वही कि हम जो सनातन धर्म में कहते हैं कि अगर कर्म अच्छे होंगे तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, नहीं होगा तो दोबारा से रीबर्थ होगा और दोबारा से वो साइकिल चलता रहेगा। तो आप उसका जो कॉन्टेक्स्ट बता रहे हो कि थर्ड डेंसिटी में आपको वापस आना पड़ेगा। तो अगर आप बेटर बनना चाहते हो तो अच्छे कर्म करो। बेटर नहीं, अगर आप मोक्ष चाहते हो। मोक्ष अब चाहते हो। मोक्ष क्या है? क्या लोग समझते हैं मोक्ष क्या है? आपको लगता है आपको जन्म मरण से मोक्ष मिल जाएगा? थर्ड डेंसिटी से निकलोगे, फोर्थ में भी आपको जन्म लेना है। ओके। फिर वहां पे अगर आप सीख गए प्यार, वहां पे सिर्फ प्यार सीखना है और वहां पे सिर्फ प्यार है और कुछ नहीं है, वहां आपने प्यार सीख लिया तो फिर आप फिफ्थ डेंसिटी में जन्म लोगे। सो ये जन्म और मरण वो तो जो जन्म चलता होगा, रहेगा। जो जन्म होगा वो फिजिकल बॉडी में होगा? नहीं, फोर्थ डेंसिटी में फिजिकल बॉडी है, पर वहां वेल ऑफ फॉरगेटिंग नहीं। फिफ्थ, उसके आगे जब आप फिफ्थ में जाते हो, सिक्स्थ में जाते हो, आपकी बॉडी लाइट होती जाती है। जितनी हायर डेंसिटी में जाओगे उतनी लाइट होती जाएगी। आपकी फिजिकल बॉडी नहीं होगी। फिफ्थ सिक्स्थ में, सिक्स्थ में तो यू आर लाइट, सूरज की रोशनी है, वो बन जाते हो आप, वैसी बॉडी है। वहां पर सेक्स करने की जरूरत नहीं होती है, यू नो। तो बच्चे सिर्फ थॉट से पैदा हो जाते हैं। करना है या नहीं, ऑफ कोर्स दैट्स टोटली ऑन यू। इवन देयर यू हैव अ चॉइस। सो इट्स लाइक दैट। हियर यू हैव दिस बॉडी। ये जो हार्ड मास जो है वो थर्ड डेंसिटी में है। वहां पर आपकी जो ये मुश्किलें हम यहाँ पर झेलते हैं ना, वो नहीं है। हमें धरती के ऊपर भगवान ने इंसान बन के ये सब करने के लिए भेजा ही नहीं था। भगवान ने हमें यहाँ भेजा था कि एक कहानी याद है सनातन धर्म में, हिंदू धर्म नहीं बोलना चाहती, दैट्स व्हाई मैं बार बार सनातन धर्म बोल रही हूँ, बिकॉज हिंदू धर्म नाम की कोई चीज नहीं है। एक कहानी है जिसमें कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं या विष्णु कहते हैं कि मैं जाके ऐसी जगह छुपूंगा, विष्णु, कि लोग इंसान ढूंढता रह जाएगा। तो पूछते कहाँ छुपोगे? मैं इंसान के मन में छुपूंगा। वहां तो मुझे कभी नहीं ढूंढता, मंदिरों में ढूंढता है। वो करना है हमें। यहाँ पैदा किया गया अपने अंदर के ईश्वर को ढूंढने, उसे पहचानने, उसे अपनाने और खुद को ईश्वर समझ के खुद से प्यार करने के लिए। हम वही नहीं करते। उसके अलावा हमें सब सिखाया कि दूसरों से प्यार कैसे करना है। ऑलराइट। सो इसमें जो टॉप की जो डेंसिटी है दैट इज नंबर। देयर इज नो टॉप की डेंसिटी। 7 के बाद आगे फिर आई टोल्ड यू एक और ऑक्टेव शुरू होता है। 7th के बाद वो ऑक्टेव शुरू हो और जाएगा। फिर जैसे एक चेन है, वो एक जगह खत्म। हैव यू डू यू नो अबाउट द कबाला? नो, सेफिरत। ओके, सो वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे खत्म होती है। 10 को 1 मान के नीचे फिर एक और चेन शुरू होती है, ऊपर और नीचे। जैसे 1 है वो ऊपर वाले का 10 है। तो जब डेंसिटी में हम पहुंच रहे हैं तो आप ये कह रहे हो, जैसे ये है, हाँ, है उसके तो बाद ये दोबारा नई नीचे चेन शुरू हो जाएगी। गॉट वो इट। हाँ, तो 7 के बाद फिर एक फर्स्ट आएगा, या 7 वो फर्स्ट होगा, वहां से फिर 1 2 3 4 5 6 7। तो जा कहाँ रहे हैं फिर हम? अब भगवान बनने। तो भगवान बनने जिसका कोई एंड नहीं है वो तो चलते ही रहेंगे। नहीं, चलते बनेंगे ही रहेंगे। कैसे? तो जब जैसे जैसे आपकी बॉडी लाइट होगी वैसे वैसे आप ऊपर जाओगे, तभी तो भगवान बनोगे ना। पहले तो 7 में आप एक तरह से आप रोशनी बन गए। अभी तो राह भी सिर्फ 6 में है, वो भी 7 पे नहीं पहुंचे हैं। और मिलियंस ऑफ इयर्स लग जाते हैं वहां जाने में, 7th तक। हाँ, ओके। अब भैया आपको 3 मिलियन तो 3 लाख साल की तो जिंदगी आपको 4th डेंसिटी में ही है। अच्छा, 4th डेंसिटी में 3 लाख साल हैं, जो कि आपको जिंदगी है। हाँ, जिंदगी है आपका एक जन्म, समथिंग लाइक दैट। ओके, इट इज वेरी लॉन्ग। तो कहने का मतलब कि आपकी इस डेंसिटी के बाद 3 लाख साल के बाद आप अगली डेंसिटी में जाओगे, अगर अच्छे कर्म होंगे। अच्छे तो कर्म होंगे ही होंगे। ओके। सी, अगर आपने चुनाव किया है 4th डेंसिटी लव का, दैट मीन्स अगर आपने अपनी जिंदगी में प्यार को चुना है, प्यार के साथ आती है सेवा, दूसरों की सेवा करना। आप जब किसी से आपके मन में प्यार होगा तो आप सेवा ही करोगे ना। आप किसी का गला तो नहीं दबाओगे, उसको अपना गुलाम तो नहीं बनाओगे। तो जब आप सेवा करते हो, दूसरों की मदद करते हो, सेवा का मतलब अपने परिवार भी है, उनके लिए कमाना, उनके लिए माँ है, पूरे परिवार के लिए काम करती है, खाना बनाती है, घर संभालती है, बाप है वो काम करता है, वो भी सेवा है। दैट इज ऑल्सो काउंटेड इन दैट।
So there is a law which says that there is a choice that you have. Either you do service to self or you do service to others. सेवा या खुदगर्जी. तो मैं उसे खुदगर्जी का रास्ता बताती हूँ, कहती हूँ, जिसमें आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो. जैसे हमारी दुनिया के जो सबसे पैसे वाले, अमीर, टॉप के पावरफुल लोग हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं. उसकी भी एक कहानी है कि वो ऐसा क्यों करते हैं. उनके ऊपर भी कोई है